वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से फाइनल रिवीजन फॉर रीनीट 2026 का सीरीज शुरू किया है। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम आपके सामने एक कुछ पॉइंट्स लाते हैं जिनमें हम स्पॉट करते हैं एरर, फिर उन एरर्स को रिमूव करते हैं। आज इसी सीरीज का लास्ट वीडियो है। देखिए, यहाँ पर भी मैंने आपके सामने 8 या 9 पॉइंट्स दिए हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के, बिना किसी डिले के स्पॉट करते हैं इसमें एरर्स एंड इन एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे सामने। क्या पॉइंट है जी? इन एंजियोस्पर्म्स आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन की बात हो रही है। ट्रिपल फ्यूजन माने जब दो पोलर न्यूक्लिय एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इज डिप्लॉयड। ओहो, कैसे हो सकता है ये डिप्लॉयड? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड ही होना चाहिए। क्यों ट्रिप्लॉयड? क्योंकि इसमें एक मेल गैमीट जो कि हैप्लॉयड होता है, दो पोलर न्यूक्लिय के साथ फ्यूज होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। जब तीन हैप्लॉयड न्यूक्लिय आपस में फ्यूज होंगे, हैप्लॉयड सेल्स आपस में फ्यूज होंगे, तो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही बनेगा। तो यहां पर होना चाहिए ट्रिप्लॉयड। इट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एंडोस्पर्म। ठीक है। नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्या है? HIV इज अ रिट्रोवायरस। बिल्कुल करेक्ट है। रिट्रोवायरसेस आर दोज वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। दैट प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयज हेल्पर टी सेल्स। एकदम करेक्ट। मैंने अपने पिछले एक शॉर्ट वीडियो में HIV के बारे में आपको बताया है। आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। बड़ा इंफॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो है। HIV एक रिट्रोवायरस है। इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को CD4, जिनके ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है, उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय करता है। इट कैरीज द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। बिल्कुल ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम इसमें होता है। एकदम करेक्ट है यहां तक। विच कन्वर्ट्स द वायरल DNA। यहां पर गड़बड़ है। ये वायरल DNA को RNA में कन्वर्ट करता है नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन करता है। रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन मतलब RNA से DNA को बनाता है। तो यहां होना चाहिए इट कन्वर्ट्स RNA इनटू DNA। तब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। पहले दो हो गए, तीसरा। बायोगैस प्रोडक्शन रिलाइज ऑन मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। हाँ जी, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया पे रिलाई करता है बायोगैस प्रोडक्शन, सच एज मिथानोबैक्टीरियम। दीज आर एरोबिक। ओ हो, एरोबिक ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया एरोबिक हो ही नहीं सकते, दे आर एनारोबिक। तो यहाँ पर आपको एरोबिक की जगह पर एनारोबिक लिखना पड़ेगा, तो एरर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने चौथे स्टेटमेंट की तरफ। द पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एकदम करेक्ट। पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही होता है एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन एनी इकोसिस्टम। ये किसी भी इकोसिस्टम में इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ये करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। द इन्वर्टेड pyramid of biomass seen in certain aquatic ecosystem exists because phytoplanktons have a high standing crop biomass than the zooplanktons। यहां पर देखिए, पैरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकता है और पैरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड भी हो सकता है। लेकिन पैरामिड ऑफ बायोमास की अगर आप बात करेंगे, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड तभी हो सकता है जब फाइटोप्लैंक्टन्स में हायर स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होगा, लोअर स्टैंडिंग क्रॉप होगा, यानी लोअर बायोमास होगा। यहाँ पर लोअर स्टैंडिंग क्रॉप आप डाल देंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए, वैसे तो फाइटोप्लैंक्टन्स रिप्रोड्यूस करते हैं एट अ वेरी फास्टर रेट, लेकिन इनका इंस्टेंटेनियस बायोमास अगर देखा जाए तो वो लो है। हमारे दिमाग में अक्सर क्वेश्चन आता है, यार फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनका बायोमास तो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा पॉपुलेशन में है तो ज्यादा बायोमास होना चाहिए। बट यहाँ पर जब भी हम pyramid ऑफ बायोमास की तरफ देखेंगे इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, हमारे को फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में ये बात याद रखनी है कि इनका इंस्टेंटेनियस बायोमास हमेशा लो ही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। IUD से क्वेश्चन है लिपीज लूप के बारे में। लिपीज लूप एक हार्मोन रिलीजिंग IUD है क्या? नहीं, लिपीज लूप हार्मोन रिलीजिंग IUD हो ही नहीं सकता। लिपीज लूप एक नॉन मेडिकेटेड IUD, नॉन मेडिकेटेड IUD। हार्मोन रिलीजिंग IUD प्रोजेस्टा सर्ट है,
हार्मोन रिलीजिंग आईओडी प्रोजेस्टा सर्ट के अलावा आप देखिए मल्टी लोड 375 तो कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, LNG 20 हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6। डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। करेक्ट है, गिविंग द इंडिविजुअल 47 क्रोमोसोम्स। ट्राइसोमी हो गया तो 47, यस करेक्ट है। The incidence of Down syndrome increases significantly in children being born to younger mothers। नहीं, यंगर मदर्स, एनसीईआरटी का लाइन है, यंगर मदर्स की जगह ओल्डर मदर्स होना चाहिए। जो लड़कियां देर से शादी करती हैं उनके बच्चों में इंसिडेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम ज्यादा होता है। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। क्या है पॉइंट नंबर 7? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछ रहा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, याद सॉरी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, याद रखिए। स्टेबलाइजिंग नहीं, डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इन केस ऑफ बिस्टन बेटुलेरिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इन प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी तो स्मोक नहीं निकलता था, स्मोक नहीं निकलता था तो पेड़ों की जो छाल होती थी, पेड़ों के जो क्या बोलते हैं, जो कवर होता था स्टेम का, वो व्हाइट कलर का होता था। उस व्हाइट कलर के ऊपर आराम, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था, व्हाइट कलर के ऊपर आराम से व्हाइट लाइकेंस ग्रो करते थे। ठीक है, इसलिए उसका कलर व्हाइट होता था। तो प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में डार्क मॉथ वैरायटी वाज मोर। क्या डार्क मॉथ वैरायटी ज्यादा थी? क्योंकि अगर पेड़ की छाल व्हाइट कलर की होगी, लाइट कलर की होगी, तो लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर अच्छे से दिखेगा, उसको बर्ड पिक करके खाएगा। देयरफॉर यहाँ पर डार्क की जगह होना चाहिए था, डार्क मॉथ की जगह होना चाहिए था लाइट कलर्ड मॉथ। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट मॉथ की पॉपुलेशन ज्यादा थी। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बनी, स्मोक निकला, स्मोक लाइकेंस को मार दिया। देयरफॉर पेड़ों के छाल का असली रंग, पेड़ों के स्टेम का असली रंग ब्राउन रंग निकल के आया। उस ब्राउन रंग, ब्लैक रंग के ऊपर डार्क मॉथ अच्छे से दिखाई नहीं दिए, तो बर्ड्स ने फिर लाइट मॉथ को पिक करके खाना शुरू कर दिया। देयरफॉर डार्क मॉथ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। बट बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइट मॉथ ज्यादा पॉपुलेशन में थे, तो डार्क की जगह आना चाहिए जी लाइट कलर मॉथ। अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट नंबर 8। PCR is used to amplify specific DNA sequences in vitro। करेक्ट है ये। The thermostable DNA polymerase used is isolated from Thermus aquaticus। ये भी करेक्ट है, थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट किया जाता है। उस थर्मस एक्वाटिकस का नाम क्या था? हाँ, थर्मस एक्वाटिकस नाम है उसका। जो पॉलीमरेस उससे आइसोलेट किया जाएगा, उस पॉलीमरेस का नाम रखा जाता है टैक पॉलीमरेस। यहाँ पर दिया है PFU पॉलीमरेस, तो PFU की जगह हम लिखेंगे टैक पॉलीमरेस। ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट एकदम। लास्ट पॉइंट है इस सीरीज का, इस फाइनल रिवीजन फॉर रीनीट 2026 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट पॉइंट। देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स आर ओपन। ओहो, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन हो ही नहीं सकता, तो यहां पर ओपन की जगह आप लगाएंगे क्लोज्ड। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं क्लोज्ड, बाइसेक्सुअल होते हैं, और क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स ओपन नहीं होते। या यहाँ ऐसे कर सकते हैं आप, 1 मिनट, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स आर ओपन, क्लाइस्टोगैमस ही चेंज कर देते हैं, क्लाइस्टोगैमस की जगह लगाते हैं जैस्मोगैमस फ्लावर्स, तो ज्यादा हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ये बन गया जैस्मोगैमस फ्लावर्स आर ओपन बाइसेक्सुअल that can undergo both self and cross pollination, then chasmogamous flowers remain permanently closed। यहां पर chasmogamous की जगह हम लिखेंगे क्लाइस्टोगैमस, काम खत्म। चैस्मोगैमस की जगह पर लिखेंगे क्लाइस्टोगैमस। तो चैस्मोगैमस फ्लावर्स ओपन होते हैं एंड क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स क्लोज्ड होते हैं। इससे ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तो ये हमने इस रीनीट 2026 फाइनल रिवीजन का सीरीज खत्म कर दिया। मैंने आपको इसमें 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स में कम से कम
अप्रोक्सीमेटली 27 से 30 पॉइंट्स के बारे में बोला होगा, उसमें हमने स्पॉट की हैं एरर्स। जाइए तीनों के तीनों वीडियो ट्यूटोरियल देखिए, अपना इस फाइनल रिवीजन को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आगे अपने और ऐसे ही वीडियोस में। आप लोगों को स्पेशली जो नीट 2026 रीनीट 2026 दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई की है आपने, तैयारी की है। जो कुछ आप कर सकते थे आपने किया है। यू आर ऑलरेडी विनर्स। गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट।